गुड इवनिंग गाइस। सो आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी फैमिली राज इंग्लिश मस्ती में। और गाइस आज हम लेके आए हैं आपके लिए आर्टिकल का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड कर दिए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि आर्टिकल का जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा है पूरा कंप्लीट आर्टिकल द, जिसमें द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आप देखना बहुत अच्छा है, उसमें कंटेंट मिलेगा आपको। और आज करेंगे हम आपके लिए पार्ट नंबर 3 जो आर्टिकल का है, जिसमें हम बात करते हैं कि नॉन आर्टिकल के आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर नहीं करते हैं। तो आज हम इसकी सीखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर नहीं करते हैं। अगर इससे पहले अगर हम हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से ग्रामर की जितनी वीडियो है वहां से आप देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए नॉन आर्टिकल, जिसमें दिया है नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का देखो यहाँ पर थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ कि फाई आएगा या मल्टीप्लाई का वो आएगा, या फिर ऐसे कुछ उसमें दिया होगा कि आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ सिंबल देगा। तो हम रूल नंबर 1 में पढ़ेंगे इसमें कि भाषाओं के नाम के पहले जो भी हमारी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज हो, जितनी भी है 22 लैंग्वेज इंडिया में, तो कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज से पहले कभी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकंड है हमारा सब्जेक्ट, कोई भी विषय की बात करते हैं हम, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितनी भी हमारी सब्जेक्ट हैं, जितनी हमारी विषय हैं, उनके पहले भी हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकंड के रंगों के नाम के पहले जितनी हमारे कलर हैं, रेड है, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, येलो, इंडिगो, ऑरेंज, ठीक है, जितने भी हमारे कलर्स हैं उनके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और खेलों के नाम के पहले कोई भी खेल हो, स्पोर्ट्स से संबंधित तो कोई भी गेम हो, उसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे क्रिकेट है ना, वॉलीबॉल है, टेनिस है, फुटबॉल है, जितने भी हमारे ऑल गेम्स आते हैं उनके पहले भी क्या होता है, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखते हैं, जैसे बात किया हमने यहाँ पे लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में जैसे हमारी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, तमिल क्या लिख दिया मैंने ये, हाँ लैंग्वेज सही है। तो हमारी भाषा होती है लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी। जस्ट वेट गाइस, यहाँ पे मराठी, मराठी एक लैंग्वेज होती है, मराठी बोली जाती है। तमिलनाडु में मलयालम है, ठीक है, गुजरात में गुजराती जो भी है, पता नहीं कौन सी है ना। तो गाइस कोई सी भी लैंग्वेज हो तो वहां पर हम क्या होता है, कोई भी भाषा हो तो भाषा के पहले हम क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में जैसे साइंस हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कलर्स, तो ऐसे यहाँ पे लिखा है मैंने ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, है ना, ब्लैक, व्हाइट, ये क्या है, कलर के नाम के पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब गेम्स जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है ना, वॉलीबॉल है, तो ये भी क्या होते हैं हमारे गेम्स के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपके लिए कुछ सिंबल देगा, तो आर्टिकल में जैसे हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में आपके लिए कभी अभी इससे पहले हम का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आएगा कि इसमें किसका प्रयोग करना है, ए का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है, कि द का प्रयोग करना है, या कुछ ऐसे करके देगा। फाई नहीं करेगा तो आपके लिए क्रॉस करके देगा, है ना, या फिर आपके लिए कुछ ऐसे सिंबल जो क्या होता है बताते हैं कि नो आर्टिकल के लिए, तो ऐसे करके देगा। तो हमको क्या है, अधिकतर हमको 5 मिलता है, तो ऐसे पूछेगा तो हम राइट लगाएंगे। यहाँ पर कोई भी दिया हो, इसमें हमको चॉइस करनी पड़ती है कि हम कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, क्रॉस कर देना, यहाँ पर या 5 लगा देना या फिर क्रॉस कर देना। यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, है भाई, यहाँ पर हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ मल्टीप्लाई वगैरह ऐसे लगा देना, कुछ सिंबल आएंगे, कुछ सिंबल ऐसे भी आते हैं जिसमें कहता है ये मतलब क्या हुआ, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ सिंबल ना ऐसे भी आते हैं, कहीं आपके लिए मल्टीप्लाई का दे देगा, कभी आपको 5 दे देगा। तो ऐसे क्या होता है, जो हमारे क्या संकेत दिखाते हैं कि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है डियर, इस तरीके से आप
अपने नोट्स बनाते जाएं। और रूल नंबर 2 पढ़ते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं गाइस? जिनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते वो कहलाते हैं हमारे सभी के सब अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी डिसीज दे दे आपके लिए, कोई भी बीमारियों के नाम दे दे, तो वहां पर भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो देखते हैं, तो हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है अगणनीय संख्या। इसको अनकाउंटेबल नाउन को अगणनीय संख्या भी बोलते हैं। जैसे वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, गोल्ड, ये मेटल्स में भी आ जाता है, राइस है, फर्नीचर, वुड्स, लकड़ी है ना, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या होती है हमारी मेटल्स जितनी भी होती हैं। तो जिन चीजों को हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जिनको माप सकते हैं या तोड़ सकते हैं, उनके पहले हम क्या है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कोई डिसीज दे दे आपके लिए, कोई बीमारी दे दे, तो जैसे कैंसर है, टाइफाइड है ना, डायबिटीज है, मलेरिया है, टीबी है, ईटीसी, और जितनी भी बीमारी होती है, डेंगू वगैरह है, कोरोना, कोविड-19 आप लिखे तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, कोरोना या कोविड-19 के नाम से दे देगा, या कोरोना दे देगा, या कोविड-19 के नाम से भी आपको दे देगा। तो ये भी क्या होता है, हमारी एक प्रकार की बीमारी है, ये भी क्या हमारी एक प्रकार की डिसीज है। तो कोई भी डिसीज हो, इनके पहले हम क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 3 पढ़ेंगे हम के लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, मील, सपर, इनके पहले क्या होता है, ये भोजन से संबंधित कुछ वर्ड लिखी हैं। जैसे क्या होता है, हम सुबह का नाश्ता करते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, दिन में हम खाना खाते हैं उसको लंच कहते हैं, शाम को खाते हैं कुछ 7 से 8 बजे उसको उनका कहते हैं डिनर कहते हैं। मिलविश भोजन होता है, कभी करें आप, कभी भी भोजन करें तो मिलविश भोजन होता है करना। सपर, सपर का उसको कहते हैं जब हम कहते हैं 9 या 10 बजे के बाद कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, 10 से 11 बजे के बाद में मिडनाइट, इसको बोलते हैं मिडनाइट, रात्रि के बीच में कुछ खाते हैं, उसको हम सपर बोलते हैं। तो कोई भी इनसे वर्ड आया लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, मील, सपर, तो इनके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब आगे चलते हैं, कुछ 2-3 रूल ऐसे हैं वो आगे हम पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। मैं आपके लिए नोट इसलिए करता हूँ गाइस कि जिससे क्या होता है, अब मेरे को यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, जिससे क्या होता है अगर मैं लिख करके पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप इसमें क्या होता है समय ज्यादा लगेगा, मटेरियल हम कम दे पाएंगे। हम कोशिश करते हैं, है ना, और भी अभी आपका टीचर हैं कुछ पढ़ाने की कह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट करवाएंगे, है ना, गणित वगैरह जो भी है आगे से। तो मैं कोशिश करूंगा कम समय में आपको ज्यादा मटेरियल दे पाऊं। ठीक है, जिससे क्या होता है, क्योंकि आपके पेपर के 3 से 4 महीने का आसपास रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारियों को बढ़िया बेहतरीन बनाएं और हर सब्जेक्ट पर फोकस करें, सब सब्जेक्टों को थोड़ा थोड़ा टाइम दें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं इसके रूल नंबर 4। तो गाइस चलो रूल नंबर 4 पढ़ते हैं हम। ठीक है, एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूं। ठीक है, सही है ना, ठीक है, साउंड चेक कर ले एक बार, है ओके। ठीक, देखो रूल नंबर 4 पढ़ेंगे हम, तो उसमें क्या कह रहा है, कोई भी दिनों के नाम हो, ठीक है, डे हो, मंथ के नाम हो, कोई भी ऋतु हो, कोई भी फेस्टिवल हो, त्योहार हो, छुट्टियां, हॉलीडे हो, कोई भी, है ना, के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब क्या कह रहा है कि दिनों के नाम हो, चाहे महीनों के नाम हो, ऋतुओं के नाम हो, या कोई त्योहार वगैरह हो, फेस्टिवल हो, या कोई हॉलीडे हो, कोई जयंती वगैरह हो, तो वहां पर हम क्या होता है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा है संडे, मंडे, जून, फरवरी, जुलाई, होली, दिवाली, न्यू ईयर, है ना, पब्लिक डे, क्रिसमस डे, विंटर, समर, ईस्टर, तो इन सभी वर्ड के साथ इन सभी के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम रूल नंबर 5। यहाँ पे लिखा है बहुवचन संज्ञाओं, इनको क्या कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। बहुवचन संज्ञा या प्लूरल
सब्जेक्ट या रिलेशन वाले शब्द, जो क्या होता है फैमिली रिलेशन में जो हमारे वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है, तो रिलेशन वाले शब्द जो हमारे रिलेशन को बताते हैं उनके साथ भी, और कुछ शब्द ऐसे जो अपवाद हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है नेचर, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी इत्यादि के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो ये अपवाद में आप याद रख लेना गाइस कि जो अगर वर्ड मिलते हैं तो इनके पहले हम क्या होता है कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे होता है आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट माने बहुवचन करता हो, या आपके लिए कोई रिलेशन वाला वर्ड आ जाए जो फैमिली में यूज करते हैं, तो रिलेशन वाले वर्डों के साथ में क्या होता है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और कुछ वर्ड जो हम रखे गए हैं अपवाद में हैं, इनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार देख लिया और स्क्रीनशॉट ले लें इसका बड़े। तो नेचर है, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी ईटीसी, इसके साथ हम क्या होता है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे बुक्स है, फ्रीडम, पेन है, कार है, जिनमें क्या होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। अब ये रिलेशन वाले हैं, ब्रदर, सिस्टर, फादर, अंकल, आंटी, मदर, ग्रैंड मदर, जो जितने हमारे रिलेशन में वर्ड आते हैं उनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, जो हमारा लास्ट रूल है जिसमें नॉन आर्टिकल, जिसमें हम आर्टिकल कहाँ पर प्रयोग करते हैं वहां का। तो क्या कह रहा है गाइस कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, है ना, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, बेड, मार्केट, प्रिजन माने जेल होता है, और जेल भी लिख दिया है, जेल, यूनिवर्सिटी, ये वर्ड मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, ये आदि वर्ड जितने लिखे हुए यहाँ पर, आदि के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन बट प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन जो नोट में लिख दिया है, लेकिन अन्य उद्देश्य होने पर इन शब्दों के साथ आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं इनकी तरफ, कैसे आई वेंट टू द स्कूल लगा सकता हूं कि मैं आई वेंट टू द स्कूल, नो, वहां पर हम क्या होता है हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल गए, तो वहां पर द का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन हम किसी से मिलने गए, या हमारे फादर हमसे मिलने आए, कहते माय फादर मीट मी द स्कूल, तो वहां पर हम क्या होता है द का प्रयोग करते हैं कोई अन्य उद्देश्य के कारण बताने के लिए हम इनका द का योग इन सभी वर्डों के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रख लेना कि इन सभी वर्डों के साथ कोई अन्य उद्देश्य हो रहा है तो वहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, हम इसमें देखेंगे 5 एग्जांपल हैं कि आर्टिकल का प्रयोग हमको कब करना है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, एग्जांपल में नीचे से लेता हूं, आपको समझ में अच्छा आएगा। देखो तो यहाँ पर लिखा है यू वेंट टू हॉस्पिटल, क्या पर मैं क्या लिखूं, यहाँ पर आर्टिकल आएगा क्या, आप थोड़ा कमेंट करके बताना मेरे को, है ना। तब तक तो बी कम बैक टू माई यूनिवर्सिटी, क्या यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग मैं करूंगा क्या, आर्टिकल अधिकतर में आएगा तो द आएगा। तो देखो इनमें एक आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं कि यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। फिर आपका कह रहा है थर्ड, फिर यहां से देखते हैं हम कि स्कूल इज नियर टू माई हाउस, कि जो स्कूल मेरे घर के पास में है, अबाउट विच यू आर टॉकिंग, जब क्या है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो स्कूल क्या है मेरे घर के पास में है। जो स्कूल की तुम बात कर रहे हो वो क्या है स्कूल, जो स्कूल की तुम बात कर रहे हो वह स्कूल मेरे घर के पास में है। क्या इसमें 2 उद्देश्य हो गए क्या, एक तो वो स्कूल हो गया और वो स्कूल कहां पर है मेरे घर के पास में है, तो यहाँ पर क्या होता है उद्देश्य हो गए। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, द स्कूल, जो स्कूल मेरे घर के पास में, क्या जो तुम बात कर रहे हो वह स्कूल क्या है मेरे घर के पास में है। सेकंड देखो यहाँ पर, दे विल मीट अस, वे हमसे मिलेंगे, नियर पास में, टेम्पल टुडे, आज, वे क्या होता है वे आज हमसे मिलेंगे मंदिर के पास में। तो यहाँ पर क्या है कोई उद्देश्य हो रहा है, हाँ वे हमसे मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे मंदिर के पास में हमसे मिलेंगे, जिससे क्या है एक संकेत दे रहा है इसमें कि मंदिर के पास में हमसे मिलेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या है द का प्रयोग हम लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा द टेम्पल। तो कह रहा है दे विल मीट अस, वे हमसे मिलेंगे, नियर
द टेम्पल टुडे, माने आज क्या है, मंदिर के पास में भी हमसे मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया था कि सेकंड उद्देश्य के लिए हम क्या होता है, द का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल में फर्स्ट में कह रहा है कि आई वेंट टू, तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई वेंट टू हॉस्पिटल। क्या यहाँ पर मैं द का प्रयोग कर सकता हूँ, द हॉस्पिटल, तो आई वेंट टू हॉस्पिटल, यहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। वी कम बैक टू माई यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते हम। यहाँ पे क्या होता है, वो वापस आ रहे हैं, ये क्या कह रहा है, हम वापस आए, हमारी यूनिवर्सिटी क्या होती है, हम अपनी यूनिवर्सिटी में वापस आए। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हो गया, कोई संकेत दूसरा उद्देश्य नहीं दे रहा है, आप आ गए, है ना। और ये कह रहा है बी यू वेंट टू हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल गए, आप हॉस्पिटल गए, तो इसमें एक ही उद्देश्य हो रहा है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर इस सेंटेंस मैंने फर्स्ट देखो तो आई वेंट टू कॉलेज, अगर ये सेंटेंस यहां तक होता, ठीक है, अगर ये सेंटेंस यहां तक होता तो यहां पर हम द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन और कुछ कह रहा है आगे, क्या कह रहा है देखो, तो कह आई वेंट टू, मैंने डैश कर दिया कॉलेज, मैं कॉलेज गया, टू मीट माई क्लासमेट, मैं अपने क्लासमेट से मिलने के लिए स्कूल गया, मिला, आई वेंट टू कॉलेज, में कॉलेज गया, टू मीट माई क्लासमेट, मैं अपने क्लासमेट से मिलने के लिए स्कूल गया। तो यहाँ पर दो उद्देश्य हो गए कि वो स्कूल गया, लेकिन काय के लिए गया, वो अपने फ्रेंड से या अपने जो क्लासमेट साथी स्कूल का उससे मिलने के लिए गया। तो यहाँ पर दो उद्देश्य हो गए, तो कोई भी अगर अन्य उद्देश्य आ रहा है तो वहां पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा गाइस, द, यहाँ पर क्या आएगा द। तो देखो यहाँ पर हम द का प्रयोग किया, यहाँ पर द का प्रयोग किया, यहाँ पर द का प्रयोग किया, इनमें हमने द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इनमें एक ही उद्देश्य है, इनमें उद्देश्य एक ही है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो इससे पहले मैंने आपके लिए थर्ड वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अगर इन वीडियो से आपके लिए कुछ फायदा हो रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल जितनी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक है उनमें आप इसको शेयर कर दें। ठीक है, अपने में जिनसे क्या आता है उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। ठीक है गाइस, तो आप मेरे साथ नोट्स बना लें या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लें। ठीक है, मैं हट जाता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपनी फेयर में नोट कर लें। ठीक है, आज हमने क्या होता है, इसकी जो हमारा तीसरा पार्ट है, इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा जिसमें हमने आर्टिकल पढ़ा था ए और एन, इसको हम कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल जिसमें हम द का प्रयोग किया था। तो द का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, कैसे करते हैं, वहां पर मैंने पूरा कंप्लीट एंड डिटेल में आपके लिए पढ़ाया है। ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें मैंने आपके लिए बताया है कि हम आर्टिकल का प्रयोग कहां पर नहीं करते हैं। तो कंप्लीट है, इसमें 5 से 5 या 6 रूल हैं, आप अच्छे से इनको देख लें एक बार, है ना, इनको नोट कर लें। अब इससे हमारी वीडियो आएगी आर्टिकल की, एक और वीडियो हम डालेंगे इसमें, जिसमें आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वो रहेगा। अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी आपके आर्टिकल से क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं, 10 से 12 साल में जितने भी आर्टिकल के क्वेश्चन बने हुए हैं, कल हम 30 से 40 क्वेश्चन करीब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगली वीडियो हमारी 4th नंबर की आएगी। इसमें हम क्या होता है, आपकी 9 से लेकर के 12th तक तिमाही में, त्रैमासिक, छमाही में, वार्षिक में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए आर्टिकल से, वो आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे क्या होता है आपका आर्टिकल से एक नंबर नहीं कट सकता, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते ज्यादा वीडियो, क्योंकि लड़के डिमोटिवेट है, ज्यादा बड़ा वीडियो बनता है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और जितने भी पेपर हैं, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं, तो पढ़ाई थोड़ी सी अपनी टाइम टेबल बढ़ा दें। अब नींद का कोई दिक्कत नहीं, आप 4 से 5 घंटे नींद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अपनी डेट अच्छी लें, खाना पीना टाइम पर। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हम क्या होता है अपनी वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़्यादा शेयर करें,
जिससे क्या होता है कि एक वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत टाइम लगता है। जितने भी टीचर हैं, कोई भी पढ़ा रहा हो, मैंने नहीं, कोई भी पढ़ा रहा हो या कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, तो उस सेशन को आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। क्या मालूम आपके लिए कहाँ कोई चीज अच्छी मिल जाए। ठीक है गाइस, तो गुड नाइट, आपके लिए स्वीट ड्रीम्स, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू, सी यू टुमारो।